एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा ह्यूमन आई, यानी कि हमारी प्यारी दो आँखें। हमारी जो आँखें हैं ना वो इतनी प्यारी हैं, जब जो हमारे पास हमारी आई हैं तभी तो हम इतने इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इतने ज़्यादा कलर्स हैं उनको हम देख पाते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा कलर कैसा है, हमें कैसा दिखाई देता है, ठीक है, कौन सी चीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी आई की हेल्प से देख पाते हैं। अगर हमारे पास हमारी आइज़ नहीं होती तो हमारा कंप्लीट जीवन अंधकार में होता, सब कुछ डार्क ब्लैक होता, कुछ भी कोई भी कलर हमें नहीं दिखाई देता। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ह्यूमन आई, जो कि आपका क्लास 10 के स्टैंडर्ड तक आपका सेपरेट लेसन के अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते तो आपको पता ही है कि ये चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, ठीक है। और वैसे भी नॉर्मली भी आपको नॉलेज गेन करने के लिए भी आपकी आंखों के बारे में पता होना चाहिए कंप्लीट। वैसे तो हमें कंप्लीट ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि क्या चीज़ हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, चाहे वो डाइटिंग में लगा लो, चाहे आप जैसे आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हो, यानी कंप्लीट हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन आई का चैप्टर करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट डिटेल से करेंगे। मैं जितना हो सके आपको इमेज से लर्न करवाऊंगी, ठीक है। कंप्लीट आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे नाम जो हैं इनके, जो आपकी आई है एक्चुअल में आपकी इतनी सुंदर से इतनी प्यारी सी आई दिखाई देती है, उनकी कंप्लीट क्या क्या फंक्शंस हैं, और उससे रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगी। और एट लास्ट में मैं आपको क्या करवाऊंगी, उसके जितने भी एमसीक्यू आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, वो सारे के सारे मैं इसमें करवाऊंगी, विद कंसेप्ट आपको करवाऊंगी एट लास्ट। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एट लास्ट आप जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर एक्चुअल में हमारी आई जो बाहर से दिखाई देती है ना, वो अंदर से ऐसी होती है, ठीक है। इनके जितने भी नाम हैं कंप्लीट आपको टिप्स पे लर्न हो जाएंगे, बट कब होंगे, जब आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखोगे। तो चलिए इस वीडियो के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो आँख है वो इस तरीके से दिखाई देती है, कितनी सुंदर सी आँख है। इस तरीके से हमारी आईज, ये हमारी आईब्रो है, आईलिड है हमारी, ये हमारी आईब्रो है। किस तरीके से यहाँ पे जो एक होता है ना, ये जो आपको ये दिख रहा होगा, ये इसका क्या फंक्शन है, इनका क्या फंक्शन। हम सोचते होंगे जो हमारे आई लैशेज होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों क्यों ज़रूरी है ये। अगर सारे के सारे यहाँ के जो हेयर है वो टूट के गिर जाएंगे तो भी क्या ज़रूरत है हमें, लेकिन हर चीज़ अपनी जगह ज़रूर अहमियत रखती है, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो जो आपकी आइज़, जो आपकी आउटर यहाँ से, जैसे आप मेरी आइज़ देख रहे हो, तो इस तरीके से जो आइज़ दिखाई देते हैं ना वो एक्चुअल में ऐसी होती है। बट जैसे ही हम इसको एनाटॉमी करके देखते हैं, यानी कि अंदर से एकदम से जूम करके देखते हैं, तो आपकी आइज़ दिखाई देती है ऐसी। एक्चुअल में जो आपकी आइज़ होती है, जितने जो भी फंक्शंस करती है सारे, वो सारे ऐसे होते हैं, आपको ऐसे दिखाई देते हैं। अभी बताइएगा अपनी आई से आप क्या करते हो, देखते हो, ठीक है, देखते हो आप, ये देखते हो कि जो ये हमें चीज़ कलर दिखाई दे रही है, इसका कैसा कलर है। फिर आप देखते हो कि जो ये जैसे हम ताजमहल देख रहे हैं, आप देखोगे इसका कलर कैसा है। फिर आप देखोगे इसका साइज़ कैसा है। फिर आप उसको बारीकी से देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या डिज़ाइन बनाए गए हैं। फिर आप अपना माइंड रिकॉल करोगे, अच्छा ताजमहल के बारे में देख रहे हैं, अच्छा मैंने एक वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ताजमहल इसने बनवाया था, इसके लिए बनवाया था, यानी कंप्लीट हम इन्फॉर्मेशन गेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारे फंक्शन हैं कब हो पाए, जब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। इसलिए एक चीज़ कहते हैं ना हमेशा कि रटने की बजाय जो चीज़ बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है वो होती है देख के। जब बच्चे देख के, जैसे अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, पिक्चर से लेके पिक्चर के माध्यम से जितना आप लर्न कर पाओगे ना, तो थ्योरी से आप कभी नहीं कर पाओगे। सारा डेटा आपके सामने बुक्स में है, PDF है, गूगल पे हर जगह है। मेन बात होती है कि आपके माइंड में इतना सेट हो पाता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली, अभी मैं इसके नाम अगर कुछ नहीं बताऊंगी अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मली धीरे धीरे हम सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखिएगा कि जो आप आँख, दूसरों की आइज़ जो आप देखते हो, आँखें देखते हो, वो ऐसे दिखाई देते हैं, बट एक्चुअल में जैसे ही हम इसे जूम करके, एकदम से जूम करके देखते हैं, तो जो आपकी आई है वो ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतना देखा है। इसके बहुत सारी जैसे आपकी 3 लेयर्स होती हैं। इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे कैसे बनती है, जो ये आउटर, जो ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना आईज का, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगी मैं आपको, बहुत ईजी है, आपका डरिएगा मत, बहुत आसान है आपकी, बस अच्छे से आप जुड़िए रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, जो ह्यूमन आई होती है 2 टाइप्स की होती है। कितने? 2 टाइप्स के। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल कॉम्प्लेक्स में फ़र्क क्या होता है, अब देखो। सिंपल आई का मतलब है कि जो चीज़ हमने देखी वो एक ही बार में हमें दिखाई देगी, और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का मतलब दोस्तों टुकड़ों में दिखाई देना। समझ रहे हो कि पहले इमेज कंप्लीट, जैसे मैं देख रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, एक फुल इमेज दिखाई दे रही है, मुझे टुकड़ों में नहीं दिखाई दे रही। तो ये होती है आपकी सिंपल आई, और सिंपल आई में ही ह्यूमन आई आती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिंपल आई यानी ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आई क्या होता है, बता देना कि जिसको इमेज टुकड़ों में दिखाई दे, ठीक है, उसे कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब इससे आगे है कि आई का डायमीटर कितना होता है। जैसे हमारी आई है, इसका डायमीटर कितना होता है, वो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, जिसे हम 2.5 सेंटीमीटर पे कहते हैं। अब इससे आगे आई की कितनी लेयर होती है कंप्लीट, दिखाऊंगे आगे सारी, बिल्कुल अच्छे समझाऊंगे, बस अभी आप थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिएगा।
आई के आपके कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से आपकी, स्कैलेरा, कोरॉइड, रेटिना। अब स्कैलेरा जो होते हैं ना, जो आपको ये आउटर पार्ट दिखाई दे, जैसे हम कहते हैं स्कैलेरा, यानी जो ये व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे ना आईज के अंदर का, जो व्हाइट कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है मेरा आईज में, इसे कहते हैं स्कैलेरा, जो आउटर लेयर होती है। अब इससे आगे बीच में जो मिडल लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोरॉइड। कोरॉइड क्या होती है, यही वो लेयर है जो क्या करती है, आपका ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, और जो ये बीवी को मतलब ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है। क्या करते हैं, कंप्लीट जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज जो हमारे आइज के अंदर सप्लाईज करते हैं, वो है आपकी लेयर कोरॉइड लेयर। इसीलिए लगभग इसको डायग्राम के अंदर हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये वाले लेयर के अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है। ओके, अब इससे आगे आप जानते ही हो रेटिना। रेटिना रेटिना कितनी बार ये नाम सुना है हमने, रेटिना। रेटिना के अंदर कैसी इमेज बनती है, आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। और ये रेटिना ही हेल्प करते हैं किसी भी इमेज को देखने के बाद उसकी इमेज जो हमारे आइज में बनती है, रियल इन्वर्टेड जो बनती है, वही क्या करते हैं, हमारे ब्रेन, ऑप्टिकल, हमारे ब्रेन तक जाते हैं। फिर ब्रेन आपका दिमाग दौड़ाएगा दौड़ाएगा, अच्छा ये इमेज मैंने कहीं ना कहीं देखी हुई है, फिर आपको वो आंसर करेगा कि अरे ये तो ताजमहल है, ये तो मैंने बुक्स में देखा था, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अब इससे आगे आता है आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है, देखो किसी की आइज, जैसे मेरी आइज है, जो ये जो बीच का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाला नहीं है, दस कह रहा आओ चलिए, ये नहीं, जो बीच का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, जो ब्लैक ब्लैक सा है, ये होता है आपका आइरिस। जैसे मेरा ब्लैक है, किसी का ब्लूइश होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रे होता है। कुछ लोग आज के टाइम में कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ करते हैं, देखा कर उनकी आइज कितनी सुंदर लगती है, वो आइरिस। जो हमारी आइस का कलर होता है वो हमारा आइरिस का कलर होता है। आइस का कलर आइरिस का हो गया ना, सेम सेम, आइस आइरिस। जो भी कलरिंग जो पार्ट हमें आइस के अंदर दिखाई देता है वो एक्चुअल में आपका जस्ट 1 मिनट हुआ होता है आपका आइरिस। क्या होता है आपका आइरिस होता है, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से है, कलर क्यों होता है भाई आइस के अंदर कलर, ये होता है मेलानिन की वजह से। जिस ह्यूमन के अंदर मेलानिन जितना डार्क होगा उसका आई का कलर भी उससे ज़्यादा डार्क होगा। जैसे कम होगा तो उसकी आई का कलर ब्लूइश हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क होएगा मेलानिन तो ब्राउनिश हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया तो जैसे ब्लैक, जैसे हमारा है ब्लैक है, जो ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये ब्लैक है, ऐसे। अब इस ये करता क्या है ये मैं आपको आगे बताऊँ, इसमें मत पढ़ो, इसमें आप कंफ्यूज हो, बस इतना ही पढ़ो। आइरिस क्या है, कलरिंग पार्ट है। 3 लेयर है आपकी, स्कैलेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्कैलेरा क्या है, आउटर लेयर है जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, और कोरॉइड क्या है आपकी मिडल लेयर है जो कि आपको ब्लड वेसल्स को, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। रेटिना क्या होती है आपकी, वो वही तो रेटिना है तो जो आपकी इमेज बनाती है रियल इन्वर्टेड इमेज। अब इससे आगे करते क्या है, जो लेंस है ना, जो हमारी आइज के अंदर भी एक लेंस है। जैसे हम लोग लेंस हम क्या लगते हैं, सन ग्लासेस वगैरह लगाते हैं या हम स्पेक्स वगैरह लगाते हैं, उसमें भी लेंस होता है, जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ऐसे ऑटोमेटिक हमारी आइज के अंदर भी एक लेंस होता है। तो वो कौन सा लेंस होता है, वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारी आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप सोचते हो कि अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है, कहीं मिरर का, ग्लास का बना होता है? अरे नहीं, ये ग्लास का नहीं बना होता। जैसे हम लोग ग्लास के जो चश्मा यूज़ करते हैं उसमें हम ग्लास लगवाते हैं, वैसा नहीं होता। एक जेली टाइप फ्लूइड का बना होता है। किसका, जेली टाइप फ्लूइड का बना होता है, ठीक है। कौन सा, आपका कॉन्वेक्स लेंस। अगर पूछ लेंगे बाय डिफॉल्ट आपके आइज के अंदर कौन सा लेंस है, तो वो है आपका कॉन्वेक्स। माइंड में सेट रखे क्या, कॉन्वेक्स। अब इससे आगे पढ़ते हैं ब्रेन। ब्रेन का क्या काम होता है। अब क्या होगा ब्रेन में, जैसे हमने रेटिना में इमेज देखी, रेटिना के जैसे से पहले हमारे क्या जो आउटर लेयर ना कॉर्निया, इसके ऊपर जाएगी, फिर धीरे होते होते आपकी कॉन्वेक्स लेंस से जाएगी, फिर आगे आपकी रेटिना पे जाएगी। रेटिना जाते जाते क्या आएगी, यहाँ पर आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तुरंत से वो किसके पास जाएगी, आपका ब्रेन के पास जाएगी। ब्रेन के पास कैसी इमेज जाएगी, आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज जाएगी। अब ब्रेन के पास आई से जो डेटा है, हमारा इन्फॉर्मेशन है, जो आई यहाँ, वो ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएंगे आपकी ऑप्टिक नर्व। आई के साथ मैं दिखाऊंगी आपको, सब कुछ दिखाऊंगी, शांति रखो। आई के साथ क्या होती है आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स, जो आपकी नर्व सिस्टम, वो कनेक्ट होती है, वही तो होती है जो, जैसे आपने देखा, जैसे आपने अभी दिख रहा, अभी आप देख रहे हो जैसे इमेज वर्ड देख रहे हो। अभी आपको जैसे एकदम से आपने इमेज देखा, अच्छा इमेज, फिर एकदम से ये बिल्कुल नैनो सेकंड के अंदर सारे काम होते हैं। एकदम से इमेज आई ने देखा, आई ने इमेज देख लिया, तुरंत रेटिना के पास की, तुरंत रियल इन्वर्टेड इसकी इमेज बनेगी, तुरंत ऑप्टिक नर्व आई भागे और कहाँ लेगी, सारा का सारा डेटा उठा के ब्रेन के पास लेगी। ब्रेन फटाफट से अपना डेटा चेक करेगा, अच्छा इमेज वर्ड इसके माइंड में फील है या नहीं है, वो फटाफट से इमेज देखेगा, फिर इमेज तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा कि इमेज का हिंदी में मीनिंग ये होता है। आए बात समझ में, ऐसे होता है सारा काम। ये तो मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से समझाया, ठीक है। तो यानी कि ब्रेन के पास जाएगी आपकी इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज जाएगी वो, फिर उसको लेके कौन जाएगा, आई से लेकर ब्रेन तक ले जाने का जो मीडियम का पाथ जो काम करता है वो आपका ऑप्टिक नर्व करता है। अब आपकी रेटिना 2 टाइप्स की होती है, कॉन सेल्स एंड रोड सेल्स। अब देखो, अब हम देख पाए, जैसे एक कलर है ग्रीन कलर है, ये कलर रेड कलर है। अब हम कलर देख पाते हैं, कलर किस वजह से देख पाते हैं, हमारी आइज की रेटिना के अंदर सेल्स होती हैं। सो दो टाइप की सेल्स होती है, एक तो आपकी कॉन सेल, एक रोड सेल्स। अब कौन, सी से कौन, सी से कलर, यानी कि कौन कौन से कलर, ऐसे याद करो, कौन कौन से कलर, कौन कलर, कौन कलर, कौन से कलर। तो कौन सेल्स जो वर्क करती हैं आपकी कलर को पहचानने में काम आती हैं। इससे रेस्ट ऑफ दम जो बच रही है आपकी रोड सेल। रोड सेल क्या करेगी,
आपका लाइटिंग यानी कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में जा रही है उसको देखेगी। ठीक है, कौन कौन से कलर होते हैं इसमें, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। आई बात समझ में, जितने भी एनिमल होते हैं ना, जितने भी, उनको हमारे कलर नहीं दिखा। जैसे मैंने ग्रीन पेन रखा है, इनको ग्रीन नहीं दिखाई देगा, इनको टोटली हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती है। हम कितना भी कलरिंग कुछ भी कर लें, इनको नहीं दिखाई देगा वो। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा में हम कलर्स को देखते हैं, रोड साइज में अमाउंट ऑफ लाइट देखते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस। अब जैसे आप लोग जैसे आपने एग्जाम दिया, आपका CBT 1 दिया, उसमें आपने रिटर्न एग्जाम दिया, MCQ चॉइस, उसके बाद आपने थ्योरी का एग्जाम दिया। ठीक है, जैसे टाइप का आता है आपका, उसके बाद आपने क्या किया, आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है ना, एक फिजिकल टेस्ट होता है। उसमें आप क्या देखते हैं, फिजिकल जो मेजरमेंट होता है, इसके अंदर आपका वेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका देखते हैं, कोई आपका स्पेक्स वगैरह तो नहीं है, आपकी जो आँख है वो 6/6 है या नहीं है। फिर उसमें एक टेस्ट और होता है जो आपका कलर ये देखा जाता है कि जिसमें जो प्राइमरी कलर ना हमारे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कलर टेस्ट किए जाते हैं कि जो बच्चा है, जो जैसे लगा लो आर्मी में है, जो भी हमारे आने वाला है, जो बच्चा इस फील्ड के अंदर, उसको कलर की पहचान है या नहीं है, पता होना चाहिए। दुश्मन एकदम से अटैक कर दिया, कलर का उसको पता नहीं है, तो कैसे पता चल पाएगा। तो वो देखते हैं सो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहाँ ये चीज़ देखी जाती है जो कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट ना कर पाए उसे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। और जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं वो 3 होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे आगे हम आई एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, एक्चुअल में जो हमारी आई है वो हमारी ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लूँ, नहीं तो आपको ये नाम नहीं दिखाई देंगे। आगे ना आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका ये उभरा हुआ पार्ट है, जैसे जो हमारी आई में आई बंद करते हो, जो ये आपको ये उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। ठीक है, यानी कि जो बाहर की तरफ जो निकला हुआ पार्ट है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, जैसे ही हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा, ठीक है, पता चलेगा कि उभरा हुआ पार्ट है कॉर्निया, क्योंकि जो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम जो लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है वो कॉर्निया से ही होकर गुजरती है। अब इससे आगे देखिएगा, इससे आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो ये आपको मेरी आई के अंदर जो ब्लैक कलर का जो इस टाइप से पार्ट दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर छोटा सा और दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको मैं बताती हूँ। जो ये वाला पार्ट होता है ना आपका, देखो इसमें आप सबसे पहले देखो, जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, बीच में एक ब्लैक होल दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये ब्लैक होल नहीं होता, यहाँ पे कुछ ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे ये कुछ भी ना होने, जैसे ये ब्लैक कलर का हमें दिखाई देता है। इसके जो बाहर जो ये कलर जिसे कहते हैं ना, मैं जो कलरिंग ऑफ पार्ट आई है, इसे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस। ठीक है, अब इससे आगे मैंने आपको लेंस बताया था, वो कौन सा आपका कन्वेक्स लेंस, जो हमारी आई के अंदर होता है। कन्वेक्स लेंस होता है ये वाला, दिख रहा है आपको। ये लेंस एक्चुअल में ग्लास का नहीं बना होता, या फिर जेली टाइप का स्ट्रक्चर से बना होता है, तो ये होता है आपका कन्वेक्स। ठीक है, अब इससे आगे मैं आपको बताती हूँ। कॉर्निया हो गया। अब जो आइरिस, जो ये वाला पार्ट हमारा आइरिस के बीच में थोड़ा सा गोला गोला सा नहीं है, ब्लैक सा, जो ये आपको ये वाला, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं इसको, प्यूपिल कहते हैं। वर्क सारे बताऊंगे, भी सिर्फ नाम देखो आप इसके। ठीक है, ताकि आप थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ इन वर्ड्स के साथ। तो क्या है, ये आपका प्यूपिल होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब इससे आगे जो ये कॉर्निया का जो ये पार्ट था, इससे ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं कंजक्टिवा। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ऊपर भी होता है, इसी तरीके से आपका नीचे भी होता है, तो आपका कंजक्टिवा। अब इससे आगे कंप्लीट जो लेंस है, इसको कोई ना कोई होल्ड करके भी रखेगा, नहीं तो ये यहाँ पे सारा क्या है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये तैरने नहीं लगेगा। तो हमें तैरना थोड़ी, हमें तो इन चीज़ों को फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए जैसे हमें लेंस को फिक्स करना है, तो यहाँ पे कुछ एक मसल्स होंगे, या कुछ जिसे हम कहते हैं सिलिलरी बॉडी, जिसे कहते हैं सिलिलरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपका लेंस होता है इसको होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, इसको यहाँ नहीं जाने देते। ठीक है, ये लेंस हो गया आपका, सिलिलरी बॉडी होगी, कंजक्टिवा, आइरिस, लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, कंजक्टिवा, सब मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है यहाँ पे, ये देखिएगा जो कंप्लीट जो ये आई है आपकी, इसके अंदर जो आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं विट्रियस बॉडी। क्या कहते हैं इसे, विट्रियस बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, आपके सारे विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होता है, इसके अंदर आपका वाटर भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये आपको जो ब्लड सेल्स दिखाई दे रही है, ये क्या होती है आपकी, इसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं आपकी। ठीक है, जो क्या करेंगे आप, हमारे इस तक ब्लड को ले जाने का काम करते हैं, हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं। और जो पीछे से आपको ये दिखाई दे रही है इस टाइप की, यहाँ पर क्या आपकी ऑप्टिक नर्व, यहीं से तो इसी होल से तो कंप्लीट आई क्लोज है आपकी, लेकिन यहाँ से एक होल बना हुआ है, ये वाला जो होल है, यहीं से क्या करेंगे आपकी आई ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगी। कौन, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब इससे आगे जो ये जो 3 लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्काई ब्लू से टाइप का है, ये रेड एंड येलो। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, स्क्लेरा होती है। जो मिडल रेड कलर की लेयर है ना, जो ये आपकी रेड कलर की लेयर, इसे हम क्या कहते हैं, आपकी कोरोइड कहते हैं। यही तो होती है जो ब्लड की सप्लाई करते हैं आपकी आई के अंदर। इससे आगे जो येलो कलर की, इसे हम क्या कहते हैं, आपकी कॉर्निया रेटिना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपकी रेटिना कहते हैं। ठीक है,
हो गया आपका, ये दिखा रखे आपकी। यहाँ पे मैकुला को छोड़ दो आप, यहाँ पे करो आप जो ये स्काई ब्लू कलर की ये कौन सी है आपकी ये देखो आप जो ये बीच की रेड कलर की आपकी कोरोइड है, लास्ट वाली आपकी स्केलेरा है, कोरोइड है, और जो येलो कलर की आपकी रेटिना है। आया बात समझ में? अब इससे आगे देखते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको नाम बताएं, भी वेट करो, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ये देखिएगा कितने अच्छे से, तो डिफरेंट अलग अलग टाइप के कलर जो हम देख पा रहे हैं, तो प्यारे प्यारे कलर, स्काई ब्लू है, पिंक है, ये सारा हम अपनी आइज की जैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, फटाफट से हम देखते हैं। ये क्या बताया मैंने आपको? लेंस बताया। ये जो आपको इसमें तो अलग से दिख रही है, आपको जो ब्लू कलर की दिख रही है ये वाली लाइन आपकी रेटिना है, जो यहाँ से जा रही है आपकी ऑप्टिक नर्व है। रेड कलर की क्या आपकी कोरोइड है। आउटर लेयर जो आपकी ये स्केलेरा है, दिखाई दिया आप? स्केलेरा जो आउटर लेयर होती है, जो प्रोटेक्ट करती है आई को। जो भी कोई आउटर लेयर होती है ना, वो कवरिंग करते हैं, वो प्रोटेक्ट करती है हमारी आई को। ठीक है, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ये में से ये आइरिस देखो किस तरीके से बना रखा है डायग्राम, वो आपके बीच के आइरिस, बीच में कुछ भी नहीं है, होल है, यानी वहाँ पे आपका प्यूपिल होगा। दिखाई दे रहा है कि ये प्यूपिल कहाँ जा रहा है? बीच के होल में। ये आपकी क्या है? आइरिस है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है आई का, जो उभरा हुआ पार्ट है, हम कहते हैं कॉर्निया। फटाफट से हम इसके फंक्शन देखते हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो हमारे आइज एक्चुअल में दिखाई देते हैं ना, वो इस टाइप से होती है। अब अगेन तो आपको अच्छे से, अब तो खुद बता दोगे आप। व्हाइट कलर का पार्ट स्केलेरा, आउटर पार्ट। ठीक है, ये जो आईलिड से दिखाई दे, इसे हम अपर आईलिड कहते हैं, जो जिसे हम ये इसे कहते हैं अपर आईलिड। जो ये आपको ब्लैक कलर का बीच का दिखाई दे रहा है, ये आपका प्यूपिल है। इसके बाहर देखो ब्लू ब्लू कलर की कितनी प्यारी सी आइज दिखाई, इसे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। बस इतना ही जाना था आपके लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं फटाफट से के फंक्शन के बारे में। अब आपको पता चल गया स्केलेरा क्या होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ मैं आपको कंजक्टिवा से। कंजक्टिवा क्या होता है? मैंने आपको बताया जो ये आई के ऊपर वाला, जो ऊपर भी एक सेकंड पेंसिल बता दूँ, जो ये ऊपर वाला पार्ट भी होता है, यहाँ लोअर में पार्ट होता है, कॉर्निया के ऊपर और नीचे वाला। कंजक्टिवा होता है एक क्लियर थिन लेयर होती है, जो कवर करते हैं पूरी की पूरी आई को। होता है कोई ना कोई इन्फेक्शन, यानी कुछ इन्फेक्शन ना आ जाए, हमें उसी से बचा के रखते हैं, कवर करते हैं ऊपर वाले पार्ट को। अगर फिर भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं झिल्ली सी, हमारे आँख पर कहते हैं जैसे प्याज हम छीलते हैं, उसे जो पतली झिल्ली सी हमारे आँख के अंदर झिल्ली है। जैसे लोग ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, लेजर करवाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हमें जैसे दिखाई देता है, तो बहुत सारे जो डस्ट वगैरह है वो झिल्ली पर जम जाती है, तो वो क्या करते हैं डॉक्टर, उस झिल्ली को उसको रिमूव कर देते हैं। तो वही कंजक्टिवा वाला पार्ट होता है, यानी कंजक्टिवा क्लियर थिन लेयर होती है जो कवर करते हैं फ्रंट ऑफ आई को। इस पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन ऑफ द आई कॉल्ड कंजक्टिविटिस, उसे हम क्या कहते हैं, जो इन्फेक्शन होता है हम कंजक्टिविटिस कहते हैं। अब इससे आगे आता है कॉर्निया। कॉर्निया देखो, अब घर में विंडो होती है, ठीक है, विंडो होती है, हम क्या करते हैं गर्मी के अंदर उस विंडो क्लोज कर देते हैं। क्यों गर्मी के अंदर इसलिए क्लोज करते हैं ताकि जो सन की जो लाइट है ना, इतनी गर्म लाइट वो हमारे घर में ना आए, तो हम उस विंडो क्लोज कर देते हैं। बट जैसे ही सर्दी आती है उस विंडो को हम ओपन करते हैं, हम चाहते हैं कि जो सन की लाइट है वो हमारे घर पर अंदर तक आए, ताकि हमें क्या थोड़ी सी हीट मिले, इतनी सर्दी होती है। तो ऐसा ही एज ए लाइक एक्ट एज ए लाइक ऑफ विंडो ये काम करता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या काम करता है? अब देखो, कॉर्निया एक क्लियर विंडो की तरह होता है जो काम करता है, एंड स्केलेटिक लेयर होती है अंडर द कंजक्टिवा के पास में, दैट अलोज लाइट टू एंटर ऑफ द आई। यानी ये काम करता है कि जो हमारी लाइट है, अगर मैं आई को क्लोज कर लूँगी तो लाइट कोई भी अंदर नहीं जाएगी। फर्स्टली जो भी लाइट हमारी आई में एंटर करती है वो कॉर्निया से ही करते हैं, यानी सबसे पहले जो हमारी लाइट एंटर करेगी वो कॉर्निया से करेगी। अब इससे आगे जानते हैं हम प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल मैंने आपको बताया जो कलरिंग पार्ट होता है, देखो आपके सामने है ये, ठीक है, जो ब्लू कलर कलरिंग पार्ट है आपका आइरिस है, सॉरी, और बीच में जो ब्लैक कलर का ही प्यूपिल है आपका, ठीक है। तो प्यूपिल के बारे में हम देखते हैं। प्यूपिल क्या होता है? होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, जो कंप्लीट आइरिस के बीच में जो होल होता है ना, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये इन द डार्क द प्यूपिल ओपन्स अ लॉट ऑफ, देखो इसको पढ़ने में जाए मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखो बहुत बार क्या होता है, हम अंधेरे के कमरे में जाते हैं, जैसे हम अंधेरे में जाएंगे एकदम से दरवाजा खोलेंगे, अरे अंधेरा अंधेरा, हम आंखों कैसे फाड़ फाड़ के देखते हैं, अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें अंधेरे में, आंखों को फाड़ फाड़ के देखेंगे। तो जिस आंखों इतना चौड़ा कर करके ज़्यादा लार्ज साइज करके देखते हैं ना, तो एक्चुअल में उस टाइम लार्ज साइज किसका होता है? प्यूपिल का होता है। किसका? प्यूपिल का। और जैसे ही हम सनलाइट में जाते हैं, हम आंखों को ऐसे ऐसे कर लेते हैं, हम और भी कम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। कहने का मतलब है डिम लाइट के अंदर प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर, और सनलाइट के अंदर प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? और इस पूरे पे कंट्रोल कौन करके रखते हैं? वो है आपकी आइरिस, यानी इसके साइज पे जो कंट्रोल करके रखते हैं वो आपकी आइरिस होती है। लेकिन प्यूपिल का काम होता है कि डिम लाइट में कैसे वर्क करेगा, लार्ज हो जाएगा, और सनलाइट में क्या हो जाएगा, जो ब्राइट लाइट होगी उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब इससे आगे चलते हैं एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर क्या होता है? देखो, जो ये कॉर्निया वाला पार्ट है, इसके बीच जो लिक्विड पार्ट बना, यहीं से हमारे आंसू निकलते हैं। जब हम रोते हैं, हमें कम लगता है, हमारे आंसू ऐसे 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 बहते हैं, तो वो सारे आपका एक्वेस ह्यूमर होता है। इसमें लैक्रिमल, मैं बताऊंगी आपको कि लैक्रिमल ग्लैंड होती है हमारे यहाँ पे, लैक्रिमल ग्लैंड होती है, वहीं से क्या होता है हमारे आंसू निकलने काम करते हैं। तो अब वो दिख रहा है कॉर्निया के पार्ट में लिक्विड पार्ट, आंसू आते कहाँ से हैं? कहीं ना कहीं से तो आते हैं, वो आपका है आपका एक्वेस ह्यूमर। ए वाटरी लिक्विड, यानी पानी की जैसा लिक्विड सब्सटेंस होता है, फिल्स विद स्पेस बिटवीन द कॉर्निया। कॉर्निया के जो बीच में स्पेस है उसके बीच में फिल है,
हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ आई, और ये कंप्लीट हेल्प करता है। जो शेप है ना, जैसे हर किसी की आई का शेप अलग होता है, किसी की आई ऐसी होएगी, किसी की थोड़ी मोटी होगी, नहीं कहते इसकी आई कितनी सुंदर है, उसकी थोड़ी और मोटी हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो ये शेप ऑफ आई, और अगर आपसे पूछ ले कि आई का शेप किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द एक्वस ह्यूमर। आई बात समझ में। अब इस आगे चलते हैं हम आइरिस के बारे में। आइरिस मैंने बताया था जो कलरिंग पार्ट ऑफ आई होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये लेंस के बिल्कुल फ्रंट में होता है, आगे होता है। लेंस के पीछे होगा तो काम कैसे चलेगा, लेंस थोड़ी दिखाई देगा हमें, सीधी आइरिस दिखाई दे रही है, यानी जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द लेंस। ये क्या करता है, चेंज साइज ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्यूपिल, जो प्यूपिल का जो साइज चेंज हो रहा है उस पर कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो गिव्स आइज द कलर, और ये क्या करता है, हमारी आइज को कलर देने का काम करता है, ठीक है, ब्लूइश, ब्लैक, ब्राउनिश, ऐसे। गॉट इट माई पॉइंट। अब आया समझ में इतना। अभी वीडियोस आपकी सिर्फ 19 मिनट की, 19 मिनट में मैंने आपको कितनी सारी नॉलेज दे दी, आप कुछ खुद देखिएगा, ठीक है। अब इससे आगे सिलिलरी मसल्स होती हैं, जो वो क्या करती है, चेंज द शेप ऑफ द लेंस, लेंस का जो शेप चेंज करती है, ब्रिंग इमेज इनटू फोकस, यानी हमें से एक बहुत बार क्या देते हैं, हम ऐसे देखते हैं ना, जैसे मेरा इस तरफ ध्यान है तो मेरा पीछे का सारा ब्लर हो रखा है मेरे लिए, लेकिन क्या करते हैं, जिस भी चीज़ को हम देखते हैं उस पर फोकस करने जो काम करते हैं वो सिलिलरी मसल्स करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट वो होते हैं जो होल्ड द लेंस इन प्लेस, यानी लेंस अपनी जगह पर रहे। जो मैंने आपको दिखा था ना यहाँ पे, जो ये आपका लेंस है, देखो ये क्या है, आपका लेंस है, यहाँ पे आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट है जो इसको होल्ड करने का काम करे, ताकि लेंस यहाँ वहाँ ना जाए, वो अपने फिक्स पोजीशन पर रहे, ठीक है। इसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट होल्ड द लेंस इन द प्लेस। अब नेक्स्ट आता है लेंस। मैंने बताया था आपकी आई के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ये कैसा होता है दिखने में आपका, ये जेली लाइक विंडो दैट हेल्प फोकस ऑन इमेज पे फोकस करने का काम करता है। एंड बैक सरफेस ऑफ द आई, क्या होता है, आपके आई के जो बैक सरफेस पर ये होता है। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मैंने बताया था, यहाँ पे आपका रेटिना है, इस पार्ट से यहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व है, जो आपका जो भी सिग्नल्स हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। तो ऑप्टिक नर्व एक्चुअल में होती क्या है, जॉइन द आई टू द ब्रेन। सिंपल सी बात है, जो आपकी आई को क्या करेगी, ब्रेन से ज्वाइन करेगी। पासिस इन्फॉर्मेशन, क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन को पासिस करेगी अबाउट द इमेज टू द ब्रेन। जितनी भी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है इमेज से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपकी ब्रेन के पास लेके जाएगी, सो दैट द इमेज सीन इन द राइट अप। तभी तो हम इमेज को देख पा रहे हैं। जब जैसे मैंने आपको देखा, मैंने अब क्या देखा, मैंने देखा सुंदर सा कुतुब मीनार देखा, मैं ठीक है, एकदम से मैंने कुतुब मीनार देखा, फटाफट से जो इमेज है वो कहाँ गई आपकी, मैंने आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी अपने आई के अंदर स्टोर कर ली। एक्चुअल में जो आई है ना, वो क्या करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। फिर फटाफट से वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, आपकी ऑप्टिक नर्व की आपसे आपकी ब्रेन के पास जाएंगी। फिर ब्रेन फटाफट से कैलकुलेशन करेगा, देखेगा अच्छा ये चीज़ ऐसी दिखती है, तो यानी कि कुतुब मीनार की शेप है, वो आपको फटाफट से रिफ्लेक्ट करेगा आपका आंसर, कि आपका आंसर ये है, यानी कि जो आप चीज़ देख रहे हो उसका नाम ये है, ठीक है। ये होते हैं आपकी ऑप्टिक नर्व। फिर जिस पोजीशन से, जिस जगह से आपकी ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसका काम होता है वेयर ब्लड वेसल्स, जहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स एंड द ऑप्टिक नर्व जॉइन द आई बॉल, जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व एंड जो आपकी आई बॉल जो कनेक्ट होती हैं आपकी, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आपकी जो ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं, देयर इज नो लाइट सेंसिटिव सेल, इसमें कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती टू डिटेक्ट इमेज इन्फॉर्मेशन, बस ये इमेज इन्फॉर्मेशन क्या करना है, काम करता है। इससे आगे होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट जहाँ पे जो ये छोटा सा कट सा दिखाई देता है ना, ये येलो स्पॉट बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। येलो स्पॉट क्या होता है, आपका एक सेक्शन ऑफ रेटिना, रेटिना के अंदर एक सेक्शन होता है डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के बिल्कुल बिहाइंड होता है, दैट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स। अब पता है क्या है, हमारी जो आई है कम से कम 100 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आप सोचो कलर्स 1 करोड़, अरे एक्चुअल में कलर इतने नहीं होते हैं, बट जो हमारी आई है ना, वो क्या कर सकती है, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकती है इतने ज़्यादा कलर को। जैसे आपने देखा होगा रेड है, जो रेड है वो डार्क रेड भी होता है, हमारे पास क्या होता है, लाइट रेड भी होता है, मर्जेंटा रेड भी, मैरून रेड, पता नहीं कितने तरह के रेड होते हैं। तो इस टाइप से उन कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं ना, वो इस टाइप से येलो स्पॉट करता है, ठीक है, जो हमारी आई करती है। उसके अंदर 100 मिलियंस जो कलर्स उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे आपका जानते हैं हम रेटिना के बारे में। रेटिना मैंने आपको बता दिया, ए लेयर ऑफ 100 मिलियन लाइट सेंसिटिव इसके अंदर सेल्स होती हैं जो ट्रांसमिट करती है मैसेज को ब्रेन के पास। अब इससे आगे कोरोइड, कोरोइड मैंने बताया था जो मिडल लेयर होती है आपकी ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने का काम करती है। ए ब्लैक लेयर ऑफ द फ्रॉम पार्ट ऑफ द इनसाइड लाइनिंग आई बिहाइंड द लेंस टू इट प्रिवेंट लाइट, ये लाइट को प्रिवेंट करती है, रिफ्लेक्टिंग ऑल अराउंड द आई एंड नरिश, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन से क्या करते हैं, आई को नरिशिंग करने का काम करती है। अब इसे आगे जानते हैं हमने यहाँ पे जाना था एक्वस के बारे में। हम जानते हैं जो बीच में जो पार्ट फिल होता है ना, ये इसकी क्या होता है, इसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। 2 टाइप की ह्यूमर है जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है, और जो कॉर्निया के यहाँ पे होता है इसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अब जो आई के अंदर होता है ना, इसे हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। ये क्या होता है, जेली दैट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ आई, ये आई का शेप को मेंटेन करने का काम करता है। होप्स आपको समझ में आ
गया होगा। सबको मैंने आपको सब काम बता दिया। अगर आपको एक बार में फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम किसी को समझ में नहीं आता, जितना आप रिपीटेशन करोगे उतना अच्छा सबको समझ में आएगा। प्लीज़ आप इनको रिपीटेशन करना। रिपीटेशन का कहने का मतलब है एक बार पढ़ लिया, फिर एक बार खुद से पढ़ के देखो, खुद से पढ़ के देखो, फिर सोच के देखो अच्छा आइरिस कवर की है, कॉर्निया कवर की है, फटाफट से याद हो जाएगा, बिल्कुल ईजी आपके सामने। अब इस आइज को थोड़ा 3D इमेज से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए किस टाइप की आपकी ये क्या है, कोरोइड इमेज है, जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है आपकी। वेयर इज माई पेन? ठीक है, ये क्या है आपका प्यूपिल, ये क्या है आपका आइरिस। जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया हो गया आपकी। यहाँ पे आपको 3 लेयर दिखाई दे रही है, 3 लेयर। अंदर वाली जो येलो लेयर रेटिना, ये कोरोइड, ये स्क्लेरा, जो आउटर जो इसको प्रोटेक्शन, जो वाइट कलर की तो है ये जो प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है। होप्स आपको समझ में आएगा। ये क्या है आपकी क्या थी आपकी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं हम। इससे आगे मैंने 3D इमेज आपके सामने लगा रखी है। ये आपका क्या है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आगे आपके सिलियरी मसल्स हैं। आगे समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे सामने है जी 3 लेयर्स मैं आपको समझाना चाहती थी कि जो व्हाइट कलर का पार्ट स्केलर होता है, बीच का पार्ट होता है आपका कोरोइड, और इससे अंदर वाला पार्ट होता है आपका रेटिना। बस मैंने अलग अलग इमेज लगा रखे आपको समझाने के, बट मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, अब इससे आगे हम, ये है सबसे बहुत अच्छी इमेज मेरे को लगी, मुझे लगा बच्चों को ज़रूर ये इमेज मुझे दिखानी चाहिए। कैसे? अब देखो, हम सोचते हैं कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि आपकी वास्तविक और उल्टी बनती है। एक्चुअली बनती क्यों है, क्यों बनती है आपकी उल्टी, तो कैसे बनती है आप वो देखेगा। सबसे पहले हमने एक लट्टू को देखा, लट्टू इन द सेंस बल्ब को देखा। हमने बल्ब को देखा, सबसे पहले लाइट कहाँ गई, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट कहाँ गई, इस बार वाले पार्ट कॉर्निया पे। कॉर्निया से होते होते आइरिस से, प्यूपिल से होते होते कहाँ गई, इस लेंस के पास की। लेंस के पास जाते कि जा सीधी यहाँ पे क्या रेटिना, रेटिना क्या गया उसको उल्टा दिखाया, रियल इन्वर्टेड क्या है। इसके जितने भी सिग्नल्स थे हमने उस बल्ब को देखा, फिर यहाँ से भागे 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 जो ऑप्टिक नर्व के रास्ते से हमारे भागे भागे सारी इन्फॉर्मेशन गई डायरेक्ट इसके पास गई ब्रेन के पास। ब्रेन ने तुरंत बताया अरे ये तो सीधा आपका बल्ब है, ये इसे हम बल्ब कहते हैं। आई बात समझ में? यानी किस तरीके से हमने उस चीज़ को देखा, फिर वो किस तरीके से यहाँ तक जाती हुई रियल इन्वर्टेड हुई, फिर यहाँ से आपकी ब्रेन से होते 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 आपको किस तरीके से आपको ब्रेन ने सिग्नल किया कि दिस इज द बल्ब। आई बात समझ में? ऐसे आपकी इमेजेस होती हैं। अब इससे आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपकी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 25 मिनट्स की हो चुकी है, तो अभी हम यहीं तक रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कंप्लीट एग्जाम में बनते हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी तो 1 आवर की वीडियो चली जाएगी, जो कि काफी लंबी हो जाती है, बच्चों को देखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम खुद भी शॉर्ट वीडियो को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्या समझाया फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, हर आई के फीचर बताए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं कंप्लीट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी आई के। अगर आपने कंप्लीट ये चैप्टर पढ़ा है, आई के एक फंक्शन देखे हैं, आइरिस का क्या है, ये क्या, मतलब इससे भी कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए, रहते हैं भाई, कंप्लीट नहीं हुए, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, उनको मैं क्वेश्चन में कंप्लीट करूंगी। आपके सामने मैंने दिखा दिए हैं, 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपनी आई के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपकी सारी साइंस की सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर मैंने आपका सेल का चैप्टर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का है, ये सारे के सारे मैंने उसमें पढ़ाई। अभी आने वाले में बहुत सारे चैप्टर आएंगे। प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। कंप्लीट मैं आपको साइंस सीरीज में आपको करवा रही हूँ, साथ के साथ मैं आपको स्टैटिक का पोर्शन भी करवा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ डल चुकी हैं, प्लीज़ आप उनको विजिट कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।